दोस्तों चलिए जानते हैं हम आईपीसी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे धारा 312 में क्या दिया गया है। तो धारा 312 में दिया गया है गर्भपात कारित करना है। इसका मतलब है कि बच्चे को गिराना, ठीक है, कि बच्चे को गिराने से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। तो हम आज जानेंगे 312 के बारे में, ठीक है, यानी कि धारा 312 के बारे में। स्पष्टीकरण में कुछ शब्दों के बारे में हम जान चुके हैं, तो आज चलिए जानते हैं कि आखिर 312 में कारित करना उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, उससे पहले हम 4 शब्दों के बारे में जान लेते हैं, 4-5 शब्द। तो पहला दिया गया है आप सद्भावपूर्वक, सद्भावपूर्वक, ठीक है, सद्भावपूर्वक, पूर्वक। अब सद्भावपूर्वक देखेंगे तो आपको धारा 52 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको वर्ष और माह, ठीक है, वर्ष और माह, ये आपको 49 में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक मिल जाएगा स्वेच्छापूर्वक, ठीक है, स्वेच्छापूर्वक, ये आपको 39 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्पंदन है और एक है आपको मिल जाएगा, क्या है, स्पंदन है और एक मिल जाएगा आपको गर्भपात, ठीक है, यानी कि गर्भपात। इन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं पहले, आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। तो देखेंगे सद्भावपूर्वक जो धारा 52 में दिया गया है, धारा 52 में सद्भावपूर्वक का मतलब है यदि कोई कार्य जो है ज्ञान और सतर्कता से नहीं किया जाता है तब हम कहते हैं कि वो कार्य जो है सद्भावपूर्वक किया गया है। जैसे मान लिया जाए कोई डॉक्टर है, यदि वो ऑपरेशन ज्ञान और सतर्कता सावधानी से यदि नहीं करता है तब यह कह सकते हैं कि उस डॉक्टर ने सद्भावपूर्वक कार्य किया है। आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद देखेंगे 49 में वर्ष और माह दिया गया है, ठीक है। अब 50 में देखेंगे तो धारा दिया गया है। तो 49 में देखेंगे तो 49 में जो वर्ष और माह दिया गया है, तो वर्ष और माह का मतलब क्या, देखें, कहा गया कि इस संहिता में जहाँ भी वर्ष और माह मिलेगा उसे ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार समझा जाएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, 49। यदि आप स्वेच्छापूर्वक की बात करें तो स्वेच्छापूर्वक किसे कहते हैं, आप अपनी भाषा में या मेरी भाषा में समझें तो उसे स्वेच्छापूर्वक किसे कहते हैं, यदि कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में यदि पता हो तब हम ये कहते हैं कि वो स्वेच्छापूर्वक किया गया है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति बंदूक से मारता है, गोली से, ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, मारने से, तब उसने स्वेच्छापूर्वक किया है। एक उदाहरण और ले लीजिए, स्वेच्छापूर्वक या फिर विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण भी इसी से संबंध है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कब विश्वास करेगा, जब आप पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य रखेंगे, ठीक है, विश्वास करने का कारण तभी होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है या तो विश्वास करने का कारण हो या फिर आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, तब ये कहा जाता है कि आपने स्वेच्छापूर्वक किया है। स्पंदन किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो स्पंदन उस अनुभव को कहते हैं जो चौथे 5वें महीने में जो अनुभूति को जो है हम स्पंदन कहते हैं। और गर्भपात किसे कहते हैं, गर्भपात का मतलब है कि यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करने के पूर्व से पूर्व, ठीक है, पूर्व यदि वह महिला के गर्भाशय से भ्रूण को अलग कर देना, उसे हम जो है गर्भपात कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई स्त्री है, ठीक है, स्त्री के गर्भाशय से उसके भ्रूण को अलग कर देना, ये जो है गर्भपात कहा जाता है, गर्भपात कहलाता है। अब हम जाते हैं भ्रूण कितने ड्यूरेशन को होता है, यानी कि भ्रूण की अवधि कितनी होती है, स्पंदन का कितनी अवधि होती है। तो स्पंदन की अवधि के बारे में तो जान चुके हैं, यानी चौथे 5वें महीने के बीच में, ठीक है, कि अनुभव जो होता है उसे हम स्पंदन कहते हैं। और गर्भपात का मतलब है भ्रूण से, यानी भ्रूण किस अवस्था को कहते हैं। देखेंगे तो निषेचन के बाद जो है, मेल और फीमेल के निषेचन के बाद जो है 63 दिन, यदि आप सप्ताह में देखेंगे तो 9 सप्ताह के अंदर के जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, उस अवधि को हम भ्रूण की अवस्था में कहते हैं। कि इस अवस्था में यदि इस समय देखेंगे तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण क्या है, एक लिक्विड
की तरह होता है, जो एक थैली में बंद होता है, वही आगे चल के जो है एक शिशु का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो उसी को हम गर्भपात कहते हैं। गर्भपात मतलब किसी भी स्त्री के गर्भाशय से भ्रूण को अलग कर देना। ठीक है, उसी को गर्भपात कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर धारा जो है, धारा 312 में, ठीक है, 312 में जो गर्भपात कार्य करना दिया गया है, इसकी परिभाषा कैसी, देखिए इसमें कहा गया है कि यदि कोई स्त्री जो है स्वेच्छापूर्वक गर्भपात करती है या फिर ऐसा गर्भपात उसके जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, प्रयोजनार्थ से, ठीक है, सद्भावपूर्वक ना किया जाए, ठीक है, तब उसके लिए 3 साल के कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह स्पंदन करती है तब उसके लिए 7 वर्ष के कारावास, ठीक है, 7 वर्ष के कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप स्पंदन करते हैं तो 7 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है, यानी कारावास होगा। अब कारावास में भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण कारावास और एक कठोर या फिर कह सकते हैं, ठीक है, तो 2 प्रकार के हो। अब ये तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कैसे अपराध करते हैं, उनका ऊपर है, ये छोड़ा गया है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, यदि आप स्पंदन करते हैं तो आपको 7 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है, यानी कि 7 वर्ष की सज़ा होगी। और यदि आप गर्भपात करते हैं, यानी कि भ्रूण की अवस्था में कहते हैं, तो भ्रूण, ठीक है, यानी कि भ्रूण की अवस्था में करते हैं तब आपको 3 वर्ष की सज़ा होगी। तो ये एक अवस्था है, ठीक है, यानी कि आप भ्रूण की अवस्था में करते हैं तो 3 वर्ष के लिए सज़ा होगी, और आप स्पंदन करते हैं तब 7 वर्ष होगी। क्योंकि देखेंगे तो गर्भपात में क्या होता है कि ये 63 दिनों के होता है, यानी कि निषेचन से, ठीक है, निषेचन से 60-63 दिन के बीच, यानी कि 9 सप्ताह, ठीक है, सप्ताह के बीच के यदि आप उस अवस्था में यदि करते हैं तब आपको 3 वर्ष की सज़ा होगी। यदि आप स्पंदन करते हैं, इसका मतलब है कि गर्भधारण करने के 4थे और 5वें महीने, ठीक है, 4थे और 5वें माह के बीच में करते हैं तब आपके लिए 7 वर्ष की सज़ा होगी। तो हम जो है 312 के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।